नमस्कार, नेशनल टाइम देखने वालों का एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोटेक्स ब्लॉक से मनदीप सिंह दुग्गल जी, हु इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर प्रोटेक्स ब्लॉक। अगर प्रोटेक्स ब्लॉक या मनदीप सिंह दुग्गल एक ही नाम शहर में जानता है, पहले तो मनदीप जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप आज? सब शुक्र है जी। ओके, तो मनदीप जी, हम बात कर रहे थे प्रोटेक्स ब्लॉक मींस टैक्स की बात पहले आ जाती है। तो टैक्स जब होता है कि जैसे बैंक में टैक्स लग रहा है, बैंक में पैसा जमा हो रहा है, तो बात निकल के आती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा। नॉर्मली हम इंडिया में देखते थे, वहां तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है अगर कोई हम सेविंग में या कोई ऐसे अकाउंट में डालते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें रियल स्टेट के बारे में, अभी पीछे देखने में आया कि रियल स्टेट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कभी 0.25 ऊपर जा रहा है, 0.75 नीचे जा रहा है। सो व्हाट इज बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट स्ट्रक्चर? इसमें ये रहा जी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात चलती है, सो फर्स्ट थिंग इज ऑल अबाउट द एजुकेशनल इट्स के जो इसकी फाइनेंशियल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा इसके ऊपर कि जो इंटरेस्ट रेट रहता है, तो हमको ये लगता है कि भाई जब इंटरेस्ट रेट घरों का बढ़ता है, फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख का घर लिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट आपका आ गया लेट्स से 5% और 4% जो भी चल रहा होता है बैंक का। एंड वाइस वर्सा द सेम टाइम अगर आपने मान लो 100,000 की कार लेनी है तो वहां पे जो एवरेज इंटरेस्ट रेट मिलता है देखने को मिलता है विच इज 7%। मान लो अगर आपके घर में 2 गाड़ियां हैं तो 2 गाड़ियां का आपका 7% इंटरेस्ट on each 100,000, and I have seen people don't mind it, like they can normally they are okay कि भाई इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट हम पे करते हैं जी। बट वर्सेस जब घर की बात आती है तो अगर आपके घर के ऊपर मान लो 4 लाख की मॉर्गेज है 400,000 की, तो उसके ऊपर अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट्स से 4% है, इवन दो आप गाड़ी के कंपेरिजन कम पे कर रहे हो, बट सभी को ये लगता है कि नहीं भाई ये तो इंटरेस्ट रेट इज रियली पीकिंग द सिस्टम। मेरे को जो इंटरेस्ट में दिखा ओवर दीज इन माय लाइफ करियर जी कि इंटरेस्ट रेट का जो सिस्टम है इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है। ओके। इकोनॉमी को जब ये चलाना होता है तो इंटरेस्ट रेट इज द मेजर की कि भाई इसको कैसे अप्स एंड डाउन्स करने हैं। जैसे कि कोविड आया तो कोविड के दौरान सप्लाई बहुत लो चल रही थी, परचेजिंग सप्लाई जो भी, चाहे आप गाड़ी ले लो, रुक से गई थी दुनिया, आप कह सकते हैं। या इफ यू रिमेम्बर टॉयलेट पेपर नहीं मिलता यस। तो सेम थिंग विद जो फोर्ड F-150 का वेरी पॉपुलर ट्रक चलता है तो वो नहीं मिल रहा था। तो उसमें क्या होता है कि पीपल आर बाइंग वे टू फ्रीक्वेंटली, तो उसमें क्या होता है कि आपका सप्लाई है जो इकोनॉमी का वो लो जा रहा है। जब सप्लाई लो होती है तो इन्फ्लेशन कम्स इन, सप्लाई लो, डिमांड अप एंड द प्राइस ऑटोमेटिकली अप। दैट विल गो। यस। तो जब जब गवर्नमेंट अभी जो देखती है इंटायर वर्ल्ड को अभी पढ़ा जाता है, ये नहीं होता कि अभी जो इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी वाइज या कंट्री वाइज चलता है, ग्लोबली होता है। अभी ग्लोबली इफेक्ट करता है ये जी। तो इसमें ग्लोबली इफेक्ट करने का जो मेन रीजन आता है कि इन्फ्लेशन अगर सर्टन पॉइंट, जो मेरे को पढ़ने में मिला न्यूज चैनल के थ्रू ड्यूरिंग द कोविड-19 कि अगर ग्लोबली इंटरेस्ट रेट हिट बाय 12%, there will be a huge recession gonna come throughout the whole globe. ओके। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है? तो जब हमारे पास कुछ सेविंग बचती है, देन सप्लाई लो होती है एंड वी जस्ट बाइंग अ लॉट ऑफ स्टफ जो हमको शायद रिक्वायर्ड भी नहीं है, एंड वी जस्ट फ्रीक्वेंटली स्टिल कीप बाइंग इट, स्टोर कर रहे हैं उसको, स्टोर कर रहे हैं। जैसे इंडिया में होता है कि प्याज का भाव बढ़ गया, या मान लो कि आप टॉयलेट पेपर का हमारे कनाडा में हुआ ड्यूरिंग द कोविड-19। तो इसमें क्या है कि सप्लाई लो है तो आपके पास सेविंग पड़ी तो आप क्या कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो एंड यू आर कीप बाइंग द सप्लाईज इवन दो द सप्लाई इज लो। करेक्ट। तो सिस्टम में बैंक ऑफ कनाडा है जो इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है। सो व्हेन दे से कि इन्फ्लेशन कनाडा का बढ़ रहा है जी, एंड हम लोगों को बीइंग एज ए ह्यूमंस वी हैव टू बी कंट्रोल्ड बाय द सिस्टम और बाय द लॉ, तो क्या करते हैं, दे विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। तो अगर आपके पास मान लो पैसा बचा हुआ है सेविंग, तो व्हाट्स गोना डू, नाउ दे गोना टेक द मनी अवे फ्रॉम यू, ताकि आपकी स्पेंडिंग हैबिट कम हो सके। ट्रू। द मोमेंट द स्पेंडिंग हैबिट गोज डाउन तो व्हाट्स गोना हैपन कि सप्लाई स्लोली बढ़ने लगेगी, करेक्ट। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। द प्रॉब्लम इज कि वी आर नॉट अवेयर बाय एजुकेशनल सिस्टम कि इंटरेस्ट रेट का फ्लक्चुएशन क्या है। जैसे एज आई सेड
कि घरों का एंड कंपेयर टू लाइक टुडे कार्स आर वेरी एक्सपेंसिव। या तो जब हमारे पास पैसे की सेविंग बढ़ती है तो पैसे के साथ साथ वी डोंट सी कि भाई कौन सी सप्लाई कम चल रही है एंड यू नो कैन वी एबल टू मैनेज इट कि भाई हमको अभी जरूरत नहीं तो नई चीज उठाएंगे। तो इन्फ्लेशन जैसे बढ़ेगी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो आपके पास जो सेविंग है वो सिस्टम में चली जाएगी। तो स्लोली स्लोली जैसे जैसे इन्फ्लेशन बिलो होगी देन इंटरेस्ट रेट को कट करना शुरू किया जाता है, जो आपने रिसेंटली देखा भी है। जब पीछे चल रहा था, आज अगर आप देखोगे तो ग्लोबली इट्स आई बिलीव समवेयर अबाउट यू नो मे बी 5 or 4% एंड इन्फ्लेशन इज नाउ बिलो 4। तो इन्फ्लेशन को साथ में आप पढ़ के देखो, अगर रेगुलर सिस्टम में देखा जाए तो जो इन्फ्लेशन होती है नॉर्मली स्टेज बिटवीन 3 and 4%। ओके। अगर आपको 4% इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिलता है बैंक से घर की मॉर्गेज के लिए, जी जी। अगर इन्फ्लेशन 4% है तो टेक्निकली वी आर नॉट लूजिंग मनी ओके। बिकॉज इंटरेस्ट रेट 4% पे है। तो मान लो अगर आपके बैंक में 100,000 पड़ा है जी। एंड आपने उसको इन्वेस्ट नहीं किया, सो व्हाट दैट 100,000 इज गोना लूज द वैल्यू ऑफ 4% बाय एंड ऑफ द एनीवे। तो चाहे आपके पास इंटरेस्ट, तो अगर आपके पास इंटरेस्ट के ऊपर पैसा है तो उसके इन्फ्लेशन का नंबर सेम है, यू आर एक्चुअली नॉट लूजिंग मनी। ओके। वर्सेस अगर आप 5% पैसा पे कर रहे हो इंटरेस्ट के ऊपर, 4% इन्फ्लेशन रेट है, Then you're paying यू आर 1% यू आर higher. लूजिंग 1%। Yeah. बट अगर आपको 3% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है एंड 4% आपका इन्फ्लेशन है, नाउ यू आर सेविंग 1%। Okay. बट That's कई लोगों a को होता है कि भाई नहीं मॉर्गेज को पे ऑफ करो। हम्म। बीइंग एज एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव कि भाई आप जितना ज्यादा हो सकता है पैसा रिटेन करके रिटेन करो। रिटेन की बजाय आई वुड से कि आप इन्वेस्ट करो, चाहे वो रियल एस्टेट हो। पिछले दिनों में मैंने एक इंटरव्यू में बोला था कि भाई गोल्ड में इन्वेस्ट करो एंड टुडे यू कैन सी या गोल्ड इज, आपने कहा था 5,000 तक गोल्ड जाएगा, तो वो दिख रहा है, वो आने वाला टाइम वो लग रहा है कि 5,000 तक टच हो जाएगा Yeah. बाय द नेक्स्ट ईयर, मार्च और अप्रैल, व्हाट एवर द टाइम इज कम। तो मनदीप जी एक और चीज हम कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट की गेम चल रही है, बेसिकली तो ये मुझे मोटा मोटा समझ आया। राइट। अब क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं कि पैसा पड़ा यार, चलो एक कॉन्डो ले लिया, एक और घर ले लिया, रेंट पे उसको दे दिया। तो व्हाट डू यू थिंक कि मल्टीपल प्रॉपर्टीज बनाने से आपको एक बार तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है उसमें ले लेते हो और आपका एक स्केड्यूल भी बन जाता है कि आपकी इतनी मॉर्गेज जानी है और आपने इतना रेंट आउट कर दिया, लेकिन जैसे ही रेट फ्लक्चुएट होते हैं तो वो शायद वो क्राइसिस एकदम से बड़े बड़े बिजनेसमैन को मैंने आते देखा है। तो हाउ टू सेव दैट थिंग? आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो, कहीं पे भी पैसा जी। लगाते हो, फर्स्ट थिंग इज फाइनेंशियल एजुकेशन मस्ट। जी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे रहती है कि जब आप पैसा ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हो एंड यू डोंट डू दी मैथ बाय योरसेल्फ। हमारे पुराने टाइमों में अगर आप देखो, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे द हस्बैंड यूज्ड टू गिव ए फंड ऑन ए मंथली बेसिस एंड वाइफ का क्या होता था, शी यूज्ड टू राइट द बजट। करेक्ट। कि भाई इतना पैसा आया, इतना गया, दिस इज हाउ मच इज सेव्ड एंड देन हस्बैंड हैज गिवन द मनी फॉर द नेक्स्ट मंथ अकॉर्डिंग टू। तो उसमें क्या होता था, एवरीथिंग गोज विद द बजट। इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस कि जब आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, आप मिनिमाइज नहीं कर सकते हो रिस्क। यू कैन जस्ट राइट डाउन फर्स्ट ऑन द पीस ऑफ पेपर कि अगर आप ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, व्हाट इज द मार्केट लुक्स लाइक, हाउ द मार्केट इज गोना रिएक्ट। तो फ्यूचर प्रोजेक्शन, आज तो गूगल का जमाना है, तो आप इजी सर्च कर सकते हो कि भाई प्रोजेक्शन रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है। तो प्रोजेक्शन में ये होता है कि भाई आने वाले टाइम कैसा दिख सकता है। 100% तो कोई भी एक्यूरेसी नहीं है बिकॉज इट्स अ फ्यूचर। बट आप अगर नंबर की प्ले करके देखते हो, उसमें आप देखते हो कि भाई इसको नंबर को वी कैन मिनिमाइज द लॉस एंड दैट लॉस कैन हेल्प यू टू ग्रो योर वेल्थ। इसके अलावा अगर हम रियल एस्टेट की मार्केट के बारे में, आपको क्या लगता है कि जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लास्ट ईयर बहुत ऊपर चला गया, लाइक दिस ईयर की बात करें, धीरे धीरे स्लो आना शुरू हुआ, तो रियली इट विल अफेक्ट द रियल एस्टेट मार्केट पॉजिटिव और नेगेटिव, कैसे जाएगी ये? इट्स पार्ट ऑफ एजुकेशन सेशन वी आर सेइंग, राइट? सब ये होता है कि जो रियल एस्टेट का ना, सब जो ओवर दिस कोर्स ऑफ ईयर व्हाट आई पर्सनली फेल्ट कि रियल एस्टेट को जब देखा जाता है कि भाई इसका इंटरेस्ट रेट, आप कभी भी देख लो रियल एस्टेट का क्रॉस कैनेडा वाइड, आई बिलीव इफ आई कैन रिकॉल 2012 के टाइम पे बूम आया था इन बीसी, आई एम सॉरी, इन ओंटारियो जी। सो दे हैव द प्राइस वेंट सो अप। तो बट रिसेशन टाइम चल रहा था, तो इंटरेस्ट रेट वाज अराउंड 2% और अराउंड 2% के करीब चला। ओके। तो अगर रियल एस्टेट इंटरेस्ट रेट के साथ चल रहा होता तो why if the economy
didn't able to boost the rest of the Canada because Okay. interest rate was low in Calgary. It was low in Alberta because we were facing a recession. Like 2018 was a recession. A couple of news channels even mentioned that you can compare this recession because that time it was a very long recession we have faced. They compared in a couple of the newspapers that you can relate this recession to 1982. The Great Depression happened in Canada when the interest was so high. तो इंटरेस्ट रेट में क्या होता है कि जब ज्यादा बढ़ेगा एंड दैट इज टुवर्ड द इन्फ्लेशन टू बी गेट कंट्रोल. ओके. मैंने पर्सनली इसको नहीं देखा. अगर इंटरेस्ट रेट के साथ रियल एस्टेट बढ़ता है तो भाई अगर कम हो रहा है तो आप ये रिसेंटली देखोगे पिछले 2-3 साल में रियल एस्टेट ऊपर आ रहा है. बिल्कुल ठीक. अच्छा, अगर रियल एस्टेट ऊपर आ रहा है तो जब हमारा इंटरेस्ट रेट 5 के करीब जा रहा था वी आर नॉट सीइंग इन कैलगरी कि भाई उसमें रियल एस्टेट में डिक्लाइन आ रहा था. वी स्टिल वाज गोइंग अप. यस. तो जो प्रोविंसेस में ऑलरेडी बूम आ चुका है, अभी अगर वो नीचे आ रही हैं अगेन व्हेन in 2015, 2018, 2020, just before COVID-19, so the interest was not too high. But as soon as when these crisis came up and then supplies went down and now the money is the people have in a lot of savings, तो सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इसको इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल आता है. बट आई पर्सनली आई वुड कमेंट ऑन दिस कि भाई इसको ह्यूज इम्पैक्ट ऑन रियल एस्टेट पे आता है बिकॉज अगर इंटरेस्ट रेट के साथ ही रियल एस्टेट चल रहा है देन इफ द इंटरेस्ट रेट गोज अप देन real real estate go goes up. down. Yeah. Your real estate should go Yeah, down. yeah. And if the low interest rate mean is the boost of the real estate, तो अभी हमारा लो इंटरेस्ट रेट पे गया. Does the whole Canada is going up in the real estate? I don't see it. I see the Calgary is a little bit different perspective. तो वो किसी और सेशन में बात करेंगे. No, this is just for educate the people. Like होता क्या structuring? Because हमें बहुत सी calls और बहुत से messages आते हैं कि you just come down with some accounts guy who play with the numbers, who knows how to manipulate the numbers or how to investment part should be go. क्योंकि लोगों को होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा जी प्रॉपर्टीज खरीद लो. अब अंटारियो में और बीसी की बात करें, लोगों ने जो प्रॉपर्टी ली 1.5 मिलियन की प्रॉपर्टी ले ली कि ये प्राइस जो था 1 मिलियन था, 1.5 मिलियन की खरीद ली कि ये 2 मिलियन की बिकेगी. जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट का चक्कर बढ़ा वो प्रॉपर्टी हैंग होगी वहीं पे. नहीं, अगेन आई वुड से विद द इंटरेस्ट तो उसमें फर्क पड़ा. It's all about the population. Which city is gonna be having more population? The more population moves into the particular province or the city, that's where the boom follow. Boom real estate का follow होता है when you have too many people and the rest less real estate. अगर आपकी city में कम real estate है but कम residential properties हैं but you have लिमिटेड स्पेस की बात करें, स्पेस की बात है. So if we see from इन्वेंटरी तो है नहीं लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है. ज्यादा. जिसको जो मिला उसके कहते हैं ना कि बोलियां लगनी शुरू हो गई थी. Yes. कि इफ अगर मनदीप जी ने बोला कि 1.2, राजीव ने बोल दिया 1.3, Yes. सो बैटिंग शुरू जो हो गई थी वो थोड़ा सा मार्केट को किसी और वे में लेके जा रहा था. शायद गवर्नमेंट ने उस पर कंट्रोल करना चाहा तभी शायद वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब ऊपर नीचे हुए, ऊपर ही हुए, नीचे तो क्या हुआ तब के टाइम में, एंड मार्केट स्टैग्नेंट हो गई, रुक गई थी मार्केट. What do you think? कि Ontario और BC की बात करो, not of Alberta. Alberta तो growing है. नहीं, देखिए, I have not invested in Ontario, so I'm not really sure. But मैंने जो no, मैं भी reports के बारे में बात कर रहा हूँ because जी. आपसे बात इसलिए हो रही है because on the basis of record and reports, we are not authentic for anything. Yeah. लेकिन एक रिपोर्ट की बात हो रही है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो रीजनिंग क्या हो सकती है. जब आप इन्वेस्टर हो ना तो सबसे बड़ी जो आपको चीज ध्यान में रखनी होती है, जहां पे आपका रियल एस्टेट बढ़ रहा है या बढ़ चुका या पीक के करीब पहुंच चुका, अगर आपको वहां पे सेल करना है तो पीक के ऊपर दोबारा वही पैसा वहीं पे इन्वेस्ट मत करो. Okay. यू टेक योर फाइनेंस मे बी समवेयर एल्स. मैं जो अपना ध्यान रखता हूँ मेरा को होता है कि भाई पैसा अगर रियल एस्टेट में लगाना है बिकॉज आई ट्राई टू इन्वेस्ट मोस्ट इन रियल एस्टेट, बट जहाँ पे आने वाले टाइम में टूरिज्म कहाँ पे बढ़ सकता है तो मैं टूरिज्म को ज्यादा देखता हूँ कि भाई कौन कौन से कॉन्टैक्ट है, कौन कौन सी जगह है इवन अराउंड द वर्ल्ड. अगर आप पैसा लगाना है तो मैंने कहाँ पे लेके जाना है. अगर मैं देखूँ तो हमारा जो वेस्टर्न कैनेडा है लाइक ऑन BC साइड, तो इट्स ऑलरेडी फिल्ड विद ऑल दीज एंड वेरी एक्सपेंसिव हाउसेस. तो हमारे पास एक साइड बची हुई है जिसको मैं ईस्टर्न कैनेडा बोलता हूँ. I would do invest in those sides because people love to go close to the sea level.
they Airbnb and all these perspective. उसके बाद अगर आपने पैसा आउटसाइड ऑफ कनाडा इन्वेस्ट करना है, फ्लोरिडा इज अ गुड प्लेस टू इन्वेस्ट, दुबई, even in India, in Goa. So it's all about where the tourism hitting. तो tourism ही आने वाले टाइम पे दिख रहा है कि लोगों को the way the life is so stressful, people like to travel and they want to go close to the sea level or जहाँ पे अच्छे व्यू हैं, चाहे बैंफ है, चाहे लेक लुइस है. रेवलस्टोक in Canada I think is a good place to invest. तो मेरे को तो ये लगता है जी कि अगर आपने रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करना है एंड मेक श्योर जो भी आपको एडवाइस कर रहा है, पहले तो ये देखो आप कि भाई वो खुद इन्वेस्टर कितना बड़ा है. बिकॉज ये नहीं होता कि भाई हमने मेरे को उसने बताया, इसने बताया. पहले खुद उस इंसान के बारे में पढ़ो कि भाई वो इंसान रिसर्च जरूरी है. जी जी जी. बिकॉज कई बार क्या होता है कि आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, गुड फेथ में भी चले जाते हैं, गुड फेथ में भी चले जाते हैं. तो सबसे पहले तो यही बात होनी चाहिए कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो एनीवेयर, तो पहले तो हैव ए कम्युनिकेशन विद द पर्सन, टेक कपल ऑफ एडवाइसेस एंड देन सी कि आपको कहाँ पे अच्छी एडवाइस मिलती है एंड देन इन्वेस्ट योर मनी अकॉर्डिंगली. सेम थिंग विद जब गोल्ड की बात आती है, गोल्ड इज वन ऑफ द प्लेस वेयर आई लव टू इन्वेस्ट बिकॉज जो प्रोजेक्शंस दिखती हैं, बिकॉज आई sit with lot of other those kind of people who are good in real estate, cryptocurrency and also Bitcoin and everything. Yeah. तो मेरे को एक प्रोजेक्शन मिली थी 2 साल पहले कि 160,000 Canadian dollar Bitcoin should hit and which is closely getting hit. तो उसी ने मेरे को बोला था कि Mandeep, gold would be the best one. They are projecting by 2030, again no guarantee because it's a projection, by 2030 the gold coin can hit to $15,000 Canadian funds. So that's a good place of investment. Yes, it's a big thing, right? Because आपकी money can be by 5 times. So it's all about कि आपको जहाँ से भी इन्वेस्टमेंट की इन्फॉर्मेशन मिलती है, then try to do your own homework as well. गूगल पे बहुत सारा डाटा जो आपको मिल सकता है. So even what I'm speaking, आप गूगल के ऊपर ट्राई करो जितना पढ़ सकते हो, उसके बाद ट्राई टू इन्वेस्ट, ताकि आपका पैसे का जो रिस्क है वो आपकी इन्वेस्टमेंट का रिस्क को आप मिनिमाइज कर सको. तो जैसे मनदीप जुगल जी ने बताया, आज का जो एजुकेशन सेशन ही है कि वी जस्ट रिक्वेस्टेड हिम टू कम ओवर हियर, एजुकेट करें हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, देखने वाले सुनने वाले जो हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट का थोड़ा सा इन्होंने हमें समझाया जो कि बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया, और इन्वेस्टमेंट पार्ट. तो नेक्स्ट एपिसोड्स में भी हम मनदीप जी को लेके आएंगे. मैं थोड़ा सा और बता दूं मनदीप दुग्गल जी के बारे में. ही हैज अ ओन फैमिली टीम हु इज डूइंग द रियल एस्टेट बिजनेस. द फैमिली मेंबर्स ओवर देयर, लाइक वी डू हैव Jess is with there and Sonia ji is there. So they are the helping hand, the back of the real estate team of Mandeep Duggal ji. And if you need any help or any type of consultation or anything, so we'll provide all the details of his office numbers and email, so you can send through the message or email and we can grab detail from him. And next time हम बात करेंगे, इनको टैक्स सीजन आ रहा है उसके बारे में लेके, and we'll invite him. आपके दिमाग में जहन में कोई भी क्वेश्चन हो टैक्सेस को लेके, तो डेफिनेटली आप हमें ईमेल करें, टेक्स्ट करें, या फेसबुक पेज पे भी आप डाल सकते हैं कि दीज आर योर क्वेश्चन. IPTV 5555 अब नेशनल टाइम देख रहे हैं, कैलगरी साउथ अमेरिका में चलता है. तो नेक्स्ट टाइम के लिए टैक्स सीजन की बात करेंगे, टैक्सेस को लेके. एंड वी आर हियर. थैंकफुल टू मनदीप जी. थैंक यू सो मच फॉर ग्रेट नॉलेज. धन्यवाद. थैंक यू. धन्यवाद.